ये था कि मौलाना चतुर्वेदी साहब आप ये बताएं कि ईश्वर भगवान निरवकार है कि आकार है, यानी भगवान और जो परमात्मा उसकी बॉडी है या बॉडी नहीं है, बॉडी लेस है या उसका कोई जिस्म है या उसके हाथ पैर हैं। उनके सवाल का ये मतलब और ये मकसद था। हम और आप जानते हमारे इस्लामिक एतबार से, शरई एतबार से, हमारे अक़ीदे की रोशनी से अगर आप देखेंगे तो हम और आप दो टोक लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला की कोई बॉडी, अल्लाह का कोई जिस्म नहीं है, अल्लाह तबारक व ताला का कोई आकार नहीं है। वो निरवकार है, उसका कोई आकार ही नहीं, उसकी कोई शक्ल नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला दुनिया की किसी चीज़ के मानिंद नहीं है। लैस कमिस्लिही शै। अगर हम ये तसव्वुर करते हैं कि अल्लाह दुनिया की किसी चीज़ के मानिंद, किसी इंसान के मानिंद, तो आप क्या तसव्वुर करेंगे? या तो मर्द तसव्वुर कर सकते हैं या जेंट्स औरत तसव्वुर करेंगे, या इन दोनों के बीच आप जो और तीसरी मखलूक होती है आप उनको तसव्वुर करेंगे। बच्चा, बूढ़ा, जवान, बुज़ुर्ग, आप क्या तसव्वुर करेंगे? हम और आप जो देखते हैं, हमारी और आपकी जहाँ तक सोच है, हम और आप वही तसव्वुर कर सकते हैं, सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि अल्लाह की ज़ात ऐसी हो सकती है। लेकिन नहीं, अल्लाह ने कुरान करीम में अपनी ज़ात और अपनी बॉडी और अपने जिस्म के बारे में क्या सोचना चाहिए हमें, अल्लाह ने कुरान में साफ लफ्ज़ों में कहा कि अल्लाह तबारक व ताला का कोई जिस्म और कोई आकार नहीं है। लैस कमिस्लिही शै। अल्लाह दुनिया की किसी चीज़ के मानिंद नहीं है, वो निरवकार है, उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं है। हम और आप नहीं तसव्वुर कर सकते कि अल्लाह तबारक व ताला की क्या शक्ल सूरत। लेकिन उनका बार बार ये प्रेशर था। उन्होंने फिर रेफरेंस देना शुरू किया कि आपके कुरान में 19वें पारे में, 18 पारे में, 27वें पारे में, फ़ला फ़ला सूरत में, फ़ला फ़ला चैप्टर, फ़ला फ़ला वर्स में, वर्स मतलब आयत में अल्लाह ने आपका ये कहा है अपने बारे में। हमने अभी खुतबे में वो आयत पढ़ी, वल अव्वल वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिन। ये इससे साबित करना चाहता था कि अल्लाह तबारक व ताला आकार वाले हैं। जब ज़ाहिर होंगे अल्लाह तबारक व ताला, तो ज़ाहिर जभी हो सकता है कि जब उसकी कोई बॉडी हो, तभी वो किसी के सामने ज़ाहिर हो सकता। उसका ये मतलब और ये मकसद था। मुझे नहीं लग रहा था, ये मीडिया वाले यूट्यूबर हजरात हमारे वहाँ पर शायद मौजूद थे, हमको उनकी शक्ल सूरत महसूस नहीं हो रहा था कि वो कोई एजुकेटेड पर्सन था। हमको ऐसा महसूस हो रहा था कि उसको जैसे रटा हुआ तोता नहीं होता, वैसे रटा कर उसको रेफरेंस लिख करके देकर भेजा। हमने तकरीबन वहाँ पर 8 से 10 मंत्र श्लोक पढ़कर उसको समझाने की हमने कोशिश की। हमने कहा कि रेफरेंस छोड़िए, आप मंत्र और श्लोक पढ़कर बताइए कि किस मंत्र में, किस श्लोक में ये कहा गया है कि भगवान निरवकार आकार वाले हैं, निरवकार नहीं। वो इस बात से इनकार करता रहा, वो सिर्फ बार बार रेफरेंस लाता रहा और हम उसको बार बार श्लोक और मंत्र पढ़ाते रहे। तो हमारा और आपका अक़ीदा ये है कि अल्लाह तबारक व ताला का उसकी कोई बॉडी नहीं है, उसकी कोई अल्लाह की सूरत नहीं है, कोई शक्ल नहीं है। अल्लाह वो है जो हमेशा ज़िंदा रहने वाला है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। दुनिया की तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात अक़दस बाक़ी रहे। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। हय्युल क़य्यूम, हमेशा कायम रहने वाली ज़ात,
और हमेशा ज़िंदा रहने वाली ज़ात अगर किसी की है तो वह अल्लाह तबारक व तआला की। अब अल्लाह को हम कैसे तसव्वुर करें? बाज़ लोग कहते हैं कि कुरान में है मौलाना, वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, आसमान व ज़मीन को पैदा करने के बाद इसके बीच में बैन समाई वल अर्ज़ जितनी भी चीज़ें हैं, दरख्त, पेड़ पौधे, सिस्टम, निज़ाम, इंसान व जिन्नात, अल्लाह तबारक व तआला ने 6 दिन में पैदा किए। अब पैदा करने के बाद आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑल क्रिएचर्स, सारे मखलूक़ात को पैदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर जाकर बैठ गया। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, अर्श पर बैठ गए। बैठता जब है आदमी, जब उसकी हाथ पैर होते हैं, जब उसकी बॉडी होती है, तब जाकर वो कुर्सी में बैठता है या तख्त पे बैठता है या चबूतरे पे बैठता है या ज़मीन पर बैठता है या किसी स्टूल पे बैठता है। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, ये एतराज़ करने वाले करते हैं, लेकिन मैं बता दूं बैठने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बॉडी या कोई जिस्म हो। वो हमें और आपको समझाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन अल्फाजों का इस्तेमाल किया, वरना इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह साफ तौर पर कहते हैं कि इस पर ईमान लाना वाजिब और ज़रूरी, और इसके ऊपर तहकीक करना, कुरेदना, तजस्सुस करना गुनाह है, बिदअत है। कैफियत मजहूल है अल्लाह तबारक व तआला की, इस पे हमें नहीं पढ़ना चाहिए कि वही सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, अल्लाह कैसे बैठा है, अल्लाह कैसे लेटते हैं, या अल्लाह तबारक व तआला की शक्ल सूरत क्या है, अल्लाह के हाथ कैसे हैं, क्योंकि बहुत से जगहों के ऊपर हाथ का इस्तेमाल किया गया, लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया हाथ के ताल्लुक़ से, तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते। इसी वजह से वो भी कंफ्यूज हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं मौलाना, आपके कुरान में आपके अल्लाह के बारे में कहा गया कि वह आकार वाले नहीं। सबसे पहला श्लोक हमने उनको मूल मंत्र गुरु नानक जी का पढ़कर सुनाया, एक ओंकारा सतनाम करता बिरुत नरवू नरवीर, एक ओंकारा, एक ऐसी जात जिसका कोई आकार ही नहीं, वो आकारलेस है, वो आकारहीन है, कारहीन है, आकार है। मैंने नहीं, कार मैंने बॉडी, जिसकी बॉडी ही नहीं, कारहीन जिसका कोई मुजस्समा नहीं है। अल्लाह का कुरान 2 टोक कहता है, साफ शफाफ लफ्ज़ों में कहता है। अल्लाह के कुरान को अगर वो नहीं मानता तो वो पढ़े अपने ग्रंथों को, वहाँ पर लिखा है नतस्य प्रतिमास्ति यस्सनाम महद्दसा, उस परमात्मा के नाम को जपना ही बड़ा पुण्य का काम है। उसका कोई, वो दुनिया के किसी चीज़ के मानिंद नहीं, उसकी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा मतलब उसकी परछाई नहीं है, उसकी तस्वीर नहीं है। उस परमात्मा की अगर उनका अकीदा, उनका कॉन्सेप्ट ये बन गया है कि श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, गणेशा जी और बड़े बड़े उनके देवी देवता आए इस धरती पर, उन लोगों के तो बॉडी थे, उनका तो जिस्म था, तो एक बात वो कंफ्यूज हो रहे हैं समझने में। हमने ये बात वहाँ पर भी कही थी, आज भी क्लियर कर रहा हूँ। उस वक्त मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन मेरे पास अभी मेरे हाथ पे कुछ टाइम है। उनका ये कहना कि श्री रामचंद्र जी की बॉडी थी, जिस्म था, तो श्री रामचंद्र जी भाग्यवान भगवान परमात्मा नहीं थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, महान व्यक्ति थे, वो भगवान परमात्मा नहीं। अगर भगवान परमात्मा होते तो उनकी बीवी सीता मैया का अपहरण किया गया तो वो खुद से जाकर रावण का मुकाबला करते और रावण के उस लंके को नाश करके, बल्कि रावण को इस सफ़े हस्ती से मिटाकर
अपनी सती सावित्री बीवी और सत्यवती सीता मैया को छुड़ा कर लेकर आते, लेकिन दुनिया जानती है कि रामचंद्र जी नहीं गए, बल्कि घूमते रहे उस जंगल में, उस गली में, देखते रहे कि मेरी बीवी किधर है, मेरी बीवी को कौन लेकर गया। जो परमात्मा होता है उसको ताकत होती, जो खुदा होता है, जो ईश्वर होता है, उसको पल पल का, इलाके का, मोमिन का, हर लम्हे की उसको खबर होती है कि दुनिया के अंदर कहाँ पर क्या हो रहा है। चूँकि वो परमात्मा है, चूँकि वो इस कायनात का ब्रह्मा है, इस कायनात का विष्णु है, पालनहार है उनके अकीदे के मुताबिक। तो उनको पता होना चाहिए कि मेरी मोहतरमा को राक्षस रावण लेकर गया। डायरेक्ट अपने भाई को भी नहीं लेते, लक्ष्मण को कहते कि चलो मैं मुकाबला करूंगा उसका, उस राक्षस का, और अपनी बीवी को वहां से छोड़ा कर लेकर आऊंगा। लेकिन नहीं, श्री रामचंद्र जी सुखदेव के पास, के बाली सुखदेव के पास, वानर सेना का सेनापति सुखदेव के पास गए। वहां पर जाकर श्री हनुमान जी को उन्होंने भेजा कि जाइए, इसको आपके साथ लगाता हूं, ये आपकी मदद करेगा, आपका ताउन करेगा ये। तब श्री हनुमान जी को लेकर तब गए, हनुमान जी को भेजा। तो बताइए, जो इंसान सुपर पावर होगा, जो इंसान सुपीरियर होगा, जिस इंसान के पास ताकत होगी, वो किसी का मोहताज नहीं होगा। जो सुपर शक्ति वाला होगा, जो देव महान होगा, वो इंसान किसी की मदद के लिए मोहताज नहीं होगा, बल्कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा और अपने सामने जो उसका शत्रु होगा, जो दुश्मन होगा, वो उसके सामने में दो दो हाथ करेगा और कहेगा कि मुकाबला करो। और हमेशा वो ताकत जीतती है जो असल होती, सच पर जिनके पास सत्य की ताकत होती, वो ताकत जीतती। लेकिन नहीं, साफ पता चलता है इस वाक़े से कि ही वॉज ओनली मैनकाइंड, ही वॉज ह्यूमन बीइंग, ही वॉज नॉट द सुपर पावर। वो कोई ईश्वर नहीं थे, बल्कि हमारे और आप जैसे एक सामान्य व्यक्ति थे। अलग से उनको ईश्वर ने अपने मैसेजेस को लोगों के बीच पहुंचाने के लिए दूत के जरिए से वाणी की जाती थी, उनके ऊपर अवतरित की जाती थी। तब जाकर वो लोगों को बताते थे कि हे लोगों, तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम नहीं करना। क्योंकि साफ लफ्जों में कहा गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ऐ लोगों, जब जुल्म फसाद बढ़ जाता है जमीन पर, अच्छाइयों का विनाश होने लगता है, तो तब वो परमात्मा भेजता है किसी को। अगर नहीं कोई मिलता तो खुद अपनी बॉडी में, अपनी जात में चेंजिंग कर कर इंसान बन जाता है और फिर आकर उस सिचुएशन से निमटता है, इंसान बन जाता है। अब जब इंसान बन जाएगा तो इंसान के तमाम लवाजमात उसके ऊपर अप्लाई होंगे। जैसे इंसान बन गया तो इंसान में सबसे पहली चीज़ क्या कि इंसान रात होते ही, जैसे अभी हम और आपको नींद का गलबा छाया हुआ है, इंसान है, मजबूर है, चूँकि ये ज़रूरत है हमारी बॉडी की, हम सोने लगते। जब वो इंसान बन गए तो उनको नींद भी आती होगी। अगर नींद आ गई, सो गए लाभा में, आपके इस गाँव में सो गए, वो इंसान है, इंसान में कन्वर्ट हो गए अपने आप को। यहाँ सो गए तो कटिहार में क्या हो रहा है वो कैसे मालूम, उनको कैसे पता चलेगा। कटिहार में एक्सीडेंट हो गया, जिला अररिया के अंदर में किसी का रेप हो रहा है, या फिर पटना में डाके डाले जा रहे हैं, तो ये परमात्मा तो यहाँ इंसान बनकर सो रहा है, उसको वहाँ के बारे में कैसे खबर लगेगी। तो इससे ये पता चलता है कि जब परमात्मा इंसान बन जाता है, इंसान में करवट हो जाता है, तो वह इंसान बन जाता है, वो परमात्मा नहीं रहता।
क्यों? महाभारत के मैदान में विष्णु जी 8वां अवतार लिया था कृष्ण जी की शक्ल में, लेकिन एट द टाइम ही वाज नॉट अ सुपर, ही हैड नो सुपर पावर। उसके पास ताकत नहीं थी कि अर्जुन को वरदान करते कि अर्जुन मुकाबला करो, नहीं, सिर्फ एक गाइड कर रहे थे, गाइड कि जाओ ये काम करो, ये मत करो, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, सिर्फ गाइड कर रहे थे। इसलिए हमने उनको तो पूरी कोशिश की, भैया को आखिर में क्या बोले कि हम तो नहीं मानेंगे, हम इतने आसानी से थोड़े ना मान जाएंगे। नहीं मानोगे, अभी रात है, तुम ये कहो कि नहीं हम तो दिन समझ रहे हैं इसको, तो इसका तो कोई इलाज नहीं। वरना साफ लफ्जों में कहा गया कि जो परमात्मा होगा वो बॉडीलेस, उसका कोई आकार नहीं होता, उसका कोई जिस्म नहीं होता, और इंसानों की तरह उनकी जिंदगी नहीं होती। यकीन ना हो मेरे भाई, आप जाकर देखिए, अविक्तम विक्ति मां पन्यम मन्यन्ति माम बुद्धम परम भाव म जानन्तो ममावियमानुत्तमम। ईश्वर कभी भी इंसानों की तरह उसको मौत नहीं आती, इंसानों की तरह मौत और जिंदगी के चक्कर में वो परमात्मा इन तमाम चीज़ों से पाक होता है, वो ईश्वर। इससे साफ पता चलता है कि ईश्वर वो होता है जो नज़र नहीं आता, ईश्वर वो होता है, अल्लाह वो होता है जो कभी किसी कहीं दिखता नहीं। अल्लाह का कुरान साफ लफ्ज़ों में कहता है, ला तुद्रिकुल अबसार व हुवा युद्रिकुल अबसार। We are helpless, we are not able to see, we are not able to look, we are not able to see the God, the Lord, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Almighty, because Allah said in the Holy Quran, La tudrikul absar, तुम्हारी निगाहें अल्लाह की ज़ात को, अल्लाह को नहीं देख सकती, वह हुवा युद्रिकुल अबसार, लेकिन अल्लाह तुम्हें देख सकता है, अल्लाह तुम्हें देखता है, अल्लाह तुम्हारे बारे में। अल्लाह के सामने में तो पूरी दुनिया ऐसे, जैसे हथेली में, जैसे एक प्लेट में आप पूरी दुनिया को रख दें, एक प्लेट आपके सामने रखी जाए, उसमें सारे आइटम्स रख दिए जाएं, तो आप देख सकते हैं आसानी के साथ। तो अल्लाह तबारक व ताला इसी तरीके पर पूरी दुनिया को अल्लाह तबारक व ताला देख सकता है। हम अल्लाह तबारक व ताला को नहीं देख सकते। कोई बड़ा से बड़ा इस धरती के ऊपर ताकत रखने वाला अल्लाह को नहीं देख सकता। अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात अक़दस को हम और आप नहीं देख सकते, बल्कि हाँ, अल्लाह हमें देख सकता है, अल्लाह को हम नहीं देख सकते, बिकॉज ही हैज़ नो बॉडी, नो हैंड्स, नो नोज, नो हेयर, नो फेस, नो बॉडीलेस, कुछ है ही नहीं, आकार ही नहीं। यू कांट इमेजिन दैट। समझाने के लिए अल्लाह ने कुरान में कहीं कहीं पर कहा वह सुम्मस्तवा अलल अर्श, वो बैठ गए, अर्श में चले गए, वहाँ पर बैठ गए। अल्लाह के ऐसे हाथ हैं, अल्लाह की यदुल्लाहि अलल जमा, अल्लाह की हाथ जमात पर होती है, यानी अल्लाह की मदद होती है उनके ऊपर। तो उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत, उनको जो जिसने भी रेफरेंस दिया हो लिखकर वो गलत है। न संदुरुषी तिष्ठितिरुपमस्सया न चक्षुषा पश्यते कच्चनैनम। मेरे भाइयों, पढ़ो गीता के इस मंत्र को, इसमें तुम्हारे कृष्ण जी ने साफ साफ लफ्जों में कहा है वो परमात्मा होता है जिन्हें आंखें नहीं देख सकती, जिन्हें हम अपनी आंखों में नहीं समा सकते उसको। वो परमात्मा तो वो होता है जो कहीं नजर ही नहीं आता, बल्कि वह हर जगह पर, हर कण कण में है, हर जगह जगह के अंदर वो परमात्मा मौजूद है। सिर्फ रटने से तोते के तरह या पर्चा लिखकर सामने लाकर सवाल करके अपना, नहीं मैं तो फलाना मौलाना से मैं बहस करके आया हूँ, मैं सवाल करके आया। सवाल करो अगर मकसद ये है जानकारी, अगर मकसद ये है कि आपको जानकारी पैदा हो और फिर आप उस पर अमल करें तो अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर सवाल इस नीयत से आप करते हो कि नहीं हमारा नाम बड़ा होगा, हम उलझाएंगे, हम इनको परेशान करेंगे, तो फिर ये बात बिल्कुल सही नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। आप गलत, आपका डिसीजन और आपकी सोच गलत है। लाए थे, ठीक है, धर्म के बारे में भी आपने लिखा होगा,
बहुत सारे सवालात थे, बोला बहुत टाइम लगेगा इन सवालों के जवाब आपको देने में, इसको हल करने में। वो तो जब हमने देखा कि भाई वो तो सोच समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, भाई नहीं, उसकी नीयत में समझने का इरादा ही नहीं है उसको, तो फौरन हम वहाँ से खैर उनको जहाँ तक हो सका समझाने की कोशिश की, हम निकल गए। हमने कहा कि भैया बताओ कितने आयतें कितनी मंत्र, हमने उनको बताया। न देवा मुरच्चलामिया, परमात्मा वो होता है जो लकड़ी में, कक्कर में, मंटी में, पत्थर में नहीं होता, कहीं नहीं होता। यही बात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन जब आदमी जिद पे उतर जाता है, जब आदमी यह फैसला कर लेता है कि